हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ हिंदी मीडियम में करने जा रहे हैं सेट बी। इसके पहले मैंने सेट ए जारी कर दिया है, वीडियो को अपलोड भी कर चुका है। ठीक है, ये जो है ओपन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसके पहले मैंने स्वयं से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया था जिसको आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो सही विकल्प का चुनाव करें। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है तो रेड कलर वाला आंसर है। मेरे हर वीडियो में मैंने जो है क्लासिफिकेशन कर दिया है, रेड कलर में आंसर कर दिया है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1932 में आएगा पहला आंसर। ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा परिवहन की सुविधा क्या कहलाती है? तो ये होता है व्यापार की सहायक इकाई। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सुविधा निम्न के द्वारा उठाई जाती है तो वेतन भोगी आएगा। ठीक, थोक व्यापारी इनके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्पादक और उपभोक्ता आएगा, रेड कलर वाला आंसर है। विज्ञापन के मुद्रित माध्यम में लिखित में से क्या कौन सा मिलित नहीं है? तो इंटरनेट आएगा। निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है? तो चालू व्यवसाय को समाप्त करना। निम्न में से कौन सी विक्रय संवर्धन की विधि है? तो मुफ्त नमूने रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उद्योग का संबंध किससे होता है? उत्पादन से। संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के वरिष्ठ सदस्य को क्या कहते हैं? कर्ता। सार्वजनिक भंडार गृह का स्वामित्व सरकारी हाथों में होता है। डाक सेवा में मीडिया आएगा और पांचवा खाली स्थान में धन आएगा। सत्य सत्य लिखे, पूरा रेड कलर में लिख दिया हूँ, देख लीजिए। जल परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होती है, सत्य है। सेकेंड वाला असत्य है। थर्ड सत्य है। फोर्थ असत्य है। 5 सत्य है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। अनार्थिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। 2 नंबर के सवाल शुरू हो गए। आप अपने बच्चों को पढ़ाना, अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उससे पैसा तो लूँगा नहीं, इसलिए अनार्थिक क्रिया है ऐसा क्रिया जिसमें हमको कार्य करने के बाद भी धन नहीं प्राप्त होता। अपने घर की साफ सफाई करना, ठीक है, ये भी अनार्थिक क्रिया होगा। टीवी देखना, टीवी देखने से आपको पैसा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, पैसे की किन्हीं 2 विशेषता लिखिए। तो पैसे की विशेषता लिख लीजिए। क्या एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का अस्तित्व हमेशा के लिए रह सकता है? नोट कर लीजिए। सहकारी समिति का क्या अर्थ होता है? भूतल परिवहन के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो ये है रेल है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है। ठीक है, बहुत सारे और भी होते हैं, कोई भी लिख सकते हो। संप्रेषण प्रक्रिया के 4 तत्व, तो विचार करना, संप्रेषक होता है, माध्यम और संदेश। प्राइवेट कोरियर सेवा क्या है? तो भारतीय डाक सेवा के समान प्राइवेट यार हो गए हैं दोस्तों। प्राइवेट डाक सेवा है, वो प्राइवेट डाक सेवा समान सेवा ही देते हैं, परंतु उनका शुल्क अधिक होता है। क्रय से क्या मतलब है? किसी वस्तु को खरीद लेना, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, फल खरीदते हैं, चावल दाल खरीदते हैं, यही क्रय करना होता है। किन्हीं 4 ऐसी सेवाओं के नाम बताएं जिनका वितरण प्रत्यक्ष माध्यमों से किया जाता है? तो बैंक है, परामर्शदात्री कंपनियां हैं, टेलीफोन कंपनियां हैं, माल ढोने की सेवाएं आदि। सुपर बाजार यानी क्या होता है? सुपर बाजार एक बड़े पैमाने का बाजार है जहां एक ही छत में, एक ही दुकान में सारी वस्तुएं खुली होती है, जिसको आप मॉल भी कहते हैं। ठीक है, आप मॉल गए होंगे तो देखे होंगे सभी सामान एक ही छत पर होता है। विक्रय संवर्धन को परिभाषित करें। तो विक्रय संवर्धन में विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के अतिरिक्त वे सभी आय सम्मिलित होते हैं। नौकरी का क्या अर्थ होता है? जब हम किसी दूसरे के यहाँ धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं तब वो नौकरी कहलाता है। केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ होता है? तो केंद्रीय बैंक सेंट्रल जो बैंक होता है वो सभी बैंक का राजा होता है ना, वहीं से जो है मुद्रा का संचालन होता है। थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता में अंतर, तो फुटकर विक्रेता को ही खुदरा विक्रेता कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर आंसर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 16 है, उपभोक्ता से क्या आशय है? तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं का सेवा का उपभोग करता है ना, उसको उपयोग में लाता है, अपने दैनिक जीवन में उसका उपभोग करता है। उपभोक्तावाद अवधारणा को समझाइए। तो उपभोक्तावाद का मतलब होता है किसी वस्तु का उपभोग करना या अधिक विलासिता का जीवन जीना, यही उपभोक्तावाद है। व्यवसाय में नौकरी के कौन कौन से अवसर है? तो व्यवसाय में नौकरी के बहुत सारे अवसर होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनने के पश्चात स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। डॉक्टर अपना बड़ा सा क्लिनिक हॉस्पिटल खोल लेता है और धन कमाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो स्वयं का जो है टीवी फ्रिज वगैरह का जो है दुकान खोल सकता है। उद्यमी के 3 गुण लिखिए। तो जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति, अनुभव से सीखना। उद्यमी यानी मैं बता दिया हूँ बिजनेसमैन, व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय के किन्हीं 4 विशेषता को लिखिए। तो पूरक आर्थिक गतिविधि,
नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद है प्रश्न, अथवा वायु प्रदूषण के किन्हीं 4 कारणों को समझाइए। यानी वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं से होता है ना, कारखानों से निकलने वाले चिमनियों से होता है, ठीक है, आणविक संयंत्र से निकलने वाले गैस धूल कण हैं, जंगलों में यदि पेड़ पौधे जल जाए तो भी वायु प्रदूषण होता है। निजी कंपनी की 4 विशेषता लिखिए। निजी यानी प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनी यानी कि कारखाने वगैरह होते हैं सब प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है, तो उनकी विशेषता लिखना है। इसके बाद संयुक्त पूंजी कंपनी के 4 विशेषताएं लिखिए। तो संयुक्त पूंजी कंपनी, पहला है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ होता है, दूसरा है वैधानिक व्यक्ति, तीसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व, चौथा है सीमित दायित्व। एक आदर्श भंडार गृह की 4 विशेषताओं को समझाइए। तो गाइड का है दोस्तों, नवबोध प्रबोध में दिया हुआ है। आदर्श भंडार गृह में निम्नलिखित विशेषता होना चाहिए। ये सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार से पानी वगैरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, ताकि वस्तुओं को अच्छा से रखा जा सके। अथवा सड़क परिवहन के 4 लाभ लिखिए। तो ये 4 लाभ निम्नलिखित है ना। सड़क परिवहन बहुत सस्ता परिवहन होता है, आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को ले जा सकते हैं, ठीक है। PVR तथा BRP में अंतर लिखना है। तो P और BRP में अंतर 2 ठो लिखा हूँ दोस्तों, गाइड का है। इसके बाद है शाब्दिक और गैर शाब्दिक संप्रेषण में 4 अंतर लिखना है। तो ये 4 अंतर निम्नलिखित है, देख लीजिए। शाब्दिक और गैर शाब्दिक है, शब्दों की सहायता से किया जाने वाला संप्रेषण शाब्दिक कहलाता है। शाब्दिक 4 मौखिक या लिखित हो सकता है, जिसमें संप्रेषण शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, गैर शाब्दिक संचार कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडल सेट बी व्यवसाय अध्ययन कक्षा 10वीं का कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इसके पहले मैंने जो जारी किया था उसको भी देख लीजिए, है ना। जो सबसे पहला मेरा मॉडल क्वेश्चन पेपर था ये, जिसको मैंने स्वयं से बनाया था, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कक्षा 10वीं का व्यवसाय अध्ययन, ये आपके सेट में से नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो तीनों सेट को पढ़ेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। खाली स्थान भी है, बस कलर नहीं किया हूँ, इसको ऐसे ही लिख दिया गया है कंप्यूटर से। सत्य कथन लिखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसको कर सकते हैं आप लोग नोट।